राम की पैड़ी पर अयोध्या दीपोत्सव के एक भव्य स्वरूप नजर आया, जिसमें ड्रोन शो, लेजर लाइट भी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। आइए वर्षा शाही की आपको रिपोर्ट दिखाएं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई और फिर वो काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब दीपोत्सव के लिए दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। आप देखिए कि राम घाट की वो खूबसूरती, अब जो वॉलंटियर है वो दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर चुके हैं। अद्भुत अलौकिक समागम की शुरुआत हो चुकी है। दीप प्रज्वलन के साथ साथ लगभग 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। उसी तरीके से खूबसूरत घाटों का नजारा देखने को मिलेगा कि वो अद्भुत समागम है दीपोत्सव का, और जिस चीज का इंतजार हम कई दिनों से कर रहे थे वो समय आ गया है। दीप प्रज्वलित आपको सभी 56 घाटों पर नजर आ रहा होगा कि वॉलंटियर के द्वारा 56 घाटों पर दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया चल रही है और अब यह इंतजार खत्म हो गया। लगभग 29 लाख दिए अयोध्या में जलाए गए। एक बड़ा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया गया है। मतलब काउंटडाउन के साथ जो शुरुआत हुई वो इंतजार खत्म हुआ और इंतजार के साथ साथ श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है। भव्य दीपोत्सव, दिव्य दीपोत्सव, एक तरफ से ये कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्वागत अयोध्या में अद्भुत अलौकिक समागम के साथ शुरू करना था और वो हो रहा है। मतलब त्रेता युग की जो खूबसूरत झलकियां आपको अयोध्या में नजर आएगी, शायद वो आप कहीं और नहीं देख सकते। जिस तरीके से आज अयोध्या को सजाया जा रहा है वो अद्भुत अलौकिक है और इस जगह पर मौजूदगी में मैं ये साफ कह सकती हूँ कि आज श्री रामचंद्र जी का स्वागत लाखों दियों के द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या का कोना कोना सज कर तैयार है और इस कोने कोने से केवल एक ही आवाज आ रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। और उसी तरीके से दीपोत्सव चलने की जो शुरुआत, जो इंतजार था वो भी हो चुका और अद्भुत अलौकिक समागम के साथ लगभग जो 15 मिनट का समय दिया गया उसमें सारे दीपकों को जलाना होगा और जलाने के साथ साथ एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का जो स्तर है वो बढ़ेगा। तो ये समागम आप देख रहे हैं दीपोत्सव का, जिसका हम इंतजार करते हैं और इसी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के स्वागत की भी शुरुआत अयोध्या में हो गई है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 56 घाटों पर एक साथ 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए और पूरे अयोध्या में 28 लाख से ज्यादा दियों से रामनगरी रोशन हो गई। इतिहास से वर्तमान तक अयोध्या ने सालों का सफर तय कर लिया। अयोध्या ने वो दौर भी देखा जब पुष्पक विमान से भगवान राम पहुंचे थे, तो अयोध्या वो दौर भी देख रही है जब पुष्पक की जगह हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। अयोध्या में राम का राज तिलक त्रेता युग का वो तथ्य है जिसमें 14 वर्ष तक सुने सिंहासन की व्यथा है और एक भाई का अपने बड़े भाई के लिए समर्पण और संस्कार का वो सच जिसकी मिसालें आज के दौर में ढूंढने नहीं मिलती। इतिहास से वर्तमान तक अयोध्या ने सालों का सफर तय कर लिया है। अयोध्या ने वो दौर भी देखा है जब पुष्पक विमान से भगवान राम पहुंचे थे, तो अयोध्या वो दौर भी देख रही है जब पुष्पक की जगह हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। मर्यादा और भक्ति भले ही वही हो, लेकिन आधुनिकता ने तरीका जरूर बदल दिया है। भारतीय संस्कृति की ये ताकत है, कोई चाहे तो विधान बदल सकता है, उसे रच सकता, पर विधाता नहीं बन सकता। और विधाता भले ही स्वयं न हो, उनका रूप ही हो, तो भी भाव नहीं बदल सकते। अयोध्या में दीपोत्सव का उत्साह बिना राम के अधूरा है। तभी तो राम की अगुवाई के लिए सन्यासियों की सेना के साथ सत्ता पर बैठे सन्यासी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद बढ़ चलते हैं। भगवान की आरती उतारी जाती है। राम साक्षी है अपने भक्तों के, भक्त भावुक हैं। दोनों के बीच बंधी इस डोर में अयोध्या वाली लगी गांठ खुल चुकी है। रामलला 500 साल बाद अपने गर्भगृह में विराजमान है। अयोध्या अवधपुरी बन रही है। सियासत का संकल्प पूरा हो रहा है। अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज।